तो आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दिमाग में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंकाल तंत्र को। आज का हमारा टॉपिक है कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। तो आइए कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन हार्ट पल्सेशंस कब प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास के चौथे एवं पांचवें सप्ताह में। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन विकास के चौथे एवं पांचवें सप्ताह में प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियां होती हैं। कितनी अस्थियां होती हैं? 29। प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में स्थित होता है। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? वयस्क मानव में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। नाखून किसके बने होते हैं? मृत कोशिकाओं के द्रव्य से। नेक्स्ट है, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? तो हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग जो है वो दंत बल्क होता है, इनेमल। नेक्स्ट है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का कार्य होता है जोड़ का प्रतिस्थापन करना, जॉइंट रिप्लेसमेंट करना। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपिस कहा जाता है। कान की सबसे छोटी हड्डी होती है जो है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपिस कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो है वो फीमर हड्डी होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। कहाँ होती है? जांघ में। और इसका नाम क्या होता है? फीमर। नेक्स्ट है, कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 31 पेयर्स होते हैं नर्व के। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े जो हैं वो 12 जोड़े पाए जाते हैं, अर्थात टोटल पसलियां जो हैं वो 24 होती हैं, 24। मानव शरीर के डिंब वाहिनी नली फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु स्पर्म डिंब ओवम को निषेचित करता है। मानव शरीर के डिंब वाहिनी नली जो होती है महिलाओं में पाई जाती है। फैलोपियन ट्यूब, उसमें क्या होता है? शुक्राणु ओवम को निषेचित करता है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहां पर होती है? फैलोपियन ट्यूब में। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत जो है वो 65% होता है। कितना होता है? 65। अस्थि एवं दंत का निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि एवं दंत निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबड़ों की। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां जबड़ों में पाई जाती हैं। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन ड्राइंग से कौन रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्व अम्नोनियन। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मानव के जीवन काल में 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कोलम या स्प्लैंकिनक गुहा होती है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन रीजनरेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन घनाकार उपकला के द्वारा किया जाता है। कंडरा टेंडन किसको जोड़ती है? तो कंडरा जो है वो पेशी को अस्थि से जोड़ने का कार्य करती है। स्नायु लिगामेंट किसको जोड़ता है? तो अस्थि को अस्थि से जोड़ने का जो होता है उसको स्नायु कहते हैं। स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक हैं? ये जो है संयोजी ऊतक हैं, कनेक्टिव टिश्यू। स्नायु एवं कंडराएं क्या हैं? संयोजी ऊतक अर्थात कनेक्टिव टिश्यू हैं। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न कैसे होती है? तो इसका राइट आंसर होगा स्तनियों की अस्थि उपास्थि से हैवर्सियन नलिकाओं के कारण भिन्न होती है। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि का मैट्रिक्स जो है वो ओसिन प्रोटीन का बना होता है। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण जो हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं। नेक्स्ट है, कौन लसिका लिम्फ में किन रुद्राणुओं की अनुपस्थित होती है? तो लसिका में लाल रुद्राणु आरबीसी की
अनुपस्थित होती है। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिएटिन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो अस्थियों में मुख्य रूप से कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। मज्जा गुहा मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? ओस्टियोक्लास्ट। कैसी होती हैं? ओस्टियोक्लास्ट। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतकों से। किससे होता है? संयोजी ऊतकों से। नेक्स्ट है, शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? शिशुओं में जो है टोटल 300 बोन्स पाई जाती हैं। कितनी होती हैं? 300। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? मानव शरीर के हाथ में जो है अस्थियों की संख्या सबसे अधिक होती है। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अचल संधि। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि, हिंडस जॉइंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ना एवं ह्यूमरस। मानव की श्रोण मेखला में 3 अस्थियां इस्चियम, इलियम तथा एवं फ्यूबियस उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट है हमारा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आइए इसको भी यार कवर कर लेते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और भी दोस्तों को आप इस वीडियो से फायदा मिल सके। तो आइए देखते हैं श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 4%। कितनी मात्रा होती है टोटल? 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? तो अधिकतर कीट जो है वो श्वास नली प्रणाली के द्वारा श्वसन करते हैं। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? तो शीत निद्रा के दौरान मेढक जो है अपने त्वचा से श्वसन करता है। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? तो यातायात पुलिस जो है शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण का प्रयोग करती है। श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अराउंड 17%। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं, RBC। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती हैं? तो अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करके ऊर्जा का उत्पादन करती हैं। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग जो है एपिग्लॉटिस के द्वारा बंद हो जाता है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान जो है वो रुधिर के द्वारा होता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया जो है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ऑक्सी श्वसन एरोबिक रिस्पिरेशन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो ऑक्सी श्वसन की क्रिया जो है कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया जो है उसको ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण मानते हैं। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय जो है ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणु के रूप में किया जाता है। पहाड़ों पर रहने वालों में RBC की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं CO2 एवं पायरुविक अम्ल। अवायवीय श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस की क्रिया। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? तो मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग 12 से 15 मिनट होती है। ग्लाइकोलिसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज जो है वो पायरुविक अम्ल में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम जो है कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाता है? तो O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। फेफड़ों की कूपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय ट्रांसपोर्ट के द्वारा। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव शरीर में श्वसन केंद्र जो है वो मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पोन्स में स्थित होता है। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? फेफड़ों के ऊपर का आवरण जो है वो प्लूरल कला का बना होता है। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो सर्वाधिक CO2 का परिवहन जो है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 ATP अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस चरण में 2 ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। किण्वन फर्मेंटेशन अर्थात अनाक्षी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई पास्चर ने। किसमें की थी? ईस्ट में। फेफड़ों तथा अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त जो है और फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा पहुंचाया जाता है। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद लेफ्ट एट्रियम में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस शिरा के द्वारा। श्वसन गुणांक रेस्पिरेटरी क्विसेंट का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है गैनांग श्वसन मापी के द्वारा। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया तथा अनाक्सिया कहलाता है। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में जो है श्वसन क्रिया के दौरान इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य व्यक्ति में हृदय की धड़कन की औसत दर जो है वो 72 बार होती है। अर्थात 1 मिनट में जो है वो हृदय की दर जो है 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में हृदय के धड़कने की दर 72 होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।